Good morning, class. Today is our revision 3 of physics. In the last two revision, we have discussed types of motions. We have discussed types of speed, types of velocity, distance, displacement, and scalar quantities and vector quantities. Among them, distance between displacement and distance, difference between distance and displacement, यानी विस्थापन और दूरी में अंतर इम्पॉर्टेंट है. अदिश और सदिश राशियाँ क्या होती हैं? What are scalar and vector quantities? They are also important. To pick or to select vector quantity is also important, और scalar quantity. फिर आपसे जो भी स्पीड का फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू वट एवर और वेलोसिटी इज इक्वल टू वट एवर, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आ सकते हैं. ठीक है, तो जितना भी हमने इसमें पढ़ा है, इसमें स्केलर, वेक्टर, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इन सब की डेफिनेशन और इनके बीच में डिफरेंस इम्पॉर्टेंट है. सो टुडे वी विल डिस्कस स्पीड एंड वेलोसिटी. तो स्पीड क्या होती है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो दोनों में क्या फर्क है? स्पीड बता रहा है डिस्टेंस को टाइम में, यानी यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करी, और वेलोसिटी बता रहा है कि बॉडी का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ. यानी अगर मान लीजिए कि कोई बॉडी ए पॉइंट पे थी और वो ऐसे चली और ऐसे चली और पॉइंट बी पे पहुंच गई, तो टोटल वो कितना ट्रैवल करा उसने. ठीक है, दिस प्लस दिस, ये पूरा टोटल क्या हो जाएगा? डिस्टेंस. मान लीजिए ये 3 है, ये 2 है और ये 2.5 है. तो उस टाइम पे उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? और ये पूरा इंसिडेंट यहाँ से यहाँ तक आने में, ए से बी तक आने में उसे टोटल मान लीजिए 2 मिनट लगा. ठीक है, तो स्पीड क्या हो जाएगी? 3 + 2 5, 5 + 2.5, यानी स्पीड हो जाएगी 7.5/2. ठीक है, और वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी मतलब इसको डिवाइड करके जो आप निकालेंगे, तो अगर ये मीटर में है तो उसको आप सेकंड में चेंज कर लेना, तो मीटर पर सेकंड में निकल आएगी. और वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी बताती है कि ए से बी तक आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी. और मान लीजिए ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है आपकी 3, तो वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी? 3/टाइम, वट एवर इज द टाइम टेकन बाय द बॉडी. तो यानी कि वेलोसिटी डिपेंड कर रही है डायरेक्शन पे, लेकिन स्पीड डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही है. इसलिए स्पीड क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, और वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है. अब अगर कोई बॉडी ऐसे चल रही है कि वो वापस उसी पॉइंट पे आ जा रही है जहां से उसने चलना स्टार्ट किया था, तो इस केस में उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं होगी. 0 हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं होगी. डिस्टेंस उसने जो भी इसने चला यहाँ से यहाँ तक, वही उसकी क्या हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी. तो डिस्प्लेसमेंट अगर 0 होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 जो भी उसने टाइम लिया है 0 हो जाएगी, लेकिन स्पीड 0 नहीं होगी. सो वेलोसिटी मे बी 0, बट डिस्टेंस स्पीड कैन नेवर बी 0. स्पीड कभी भी 0 नहीं हो सकती है. ठीक है, इसी तरीके से वेलोसिटी पॉजिटिव भी होती है और निगेटिव भी होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हम पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है. तो अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, अगर डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है तो वेलोसिटी निगेटिव होगी. लेकिन जो स्पीड होती है वो कभी भी
निगेटिव नहीं होती है, ना ही जीरो होती है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो सबसे पहला दोनों में डिफरेंस क्या हो जाएगा? स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड of any object cannot be zero, velocity of an object may be zero when displacement is zero. Velocity may be positive and negative depending on the displacement, whether it is positive and negative, but the speed is always positive. So these are the few differences between speed and velocity, and they are also important. ठीक है, तो रिवीजन के साथ में आप लोग जितना भी आपका नोट्स लिखा हुआ है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। Now the next topic of today is acceleration. तो acceleration क्या होता है? इसको A से रिप्रेजेंट करते हैं। It is equal to change in velocity upon time. Change in velocity upon time is called acceleration. यानी कि वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है। मान लीजिए कोई बॉडी ने चलना स्टार्ट किया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग u था और अंतिम वेग v है, फाइनल वेलोसिटी v। तो वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ? v माइनस यू, और टाइम अगर t है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? v माइनस यू अपॉन t। ओके, सो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और क्योंकि ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है इसलिए किस तरीके की क्वांटिटी है? ये है वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि सदिश राशि है, क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? अगर मान लीजिए वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी 0 से मान लीजिए 5 हो रही है, तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, तो एक्सेलरेशन कहलाएगा पॉजिटिव। और अगर मान लीजिए वेलोसिटी बॉडी की 10 है और 10 से वो कम हो रही है, जब ब्रेक्स लगते हैं तो वेलोसिटी कम होती है और धीरे धीरे 0 हो जाती है। तो मान लीजिए कि किसी बॉडी की वेलोसिटी 10 है और 10 से 0 हो रही है, तो एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा? निगेटिव। और इस निगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन, जिसे बोलते हैं हिंदी में मंदन। ओके, तो निगेटिव एक्सेलरेशन को ही रिटार्डेशन बोलते हैं। बाकी रिटार्डेशन और कुछ डिफरेंट नहीं है। रिटार्डेशन वही है कि निगेटिव एक्सेलरेशन इज टर्म्ड एज रिटार्डेशन। सो दिस इज कॉल्ड रिटार्डेशन। कभी कभी पूछा जाता है न्यूमेरिकल में कैलकुलेट रिटार्डेशन, तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमें एक्सेलरेशन ही निकालना है, बस उसका साइन क्या होगा? वो निगेटिव। फिर एक क्वेश्चन आया था हमारे पास कि क्या यूनिफॉर्म मोशन में कोई एक्सेलरेशन होता है? तो सबसे पहले आप बताइए कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन यानी कि समान गति। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? समान गति क्या होती है? यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जिसमें बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, तो बॉडी जब इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी या स्पीड क्या होगी? सेम होगी। यानी अगर बॉडी u स्पीड से, u वेलोसिटी से चलना स्टार्ट कर रही है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी भी u है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी विल बी u माइनस यू विच इज इक्वल टू 0। यानी कि वेलोसिटी जब सेम है तो वो बदल ही नहीं रही है, चेंज ही नहीं हो रही है, और जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है तो एक्सेलरेशन विल बी 0। तो हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिली है कि यूनिफॉर्म मोशन में या समान गति में त्वरण 0 होता है, एक्सेलरेशन 0 होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए इज देयर एनी एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म मोशन, योर आंसर विल बी नो, देयर इज नो एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म मोशन। फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन when a body describes equal change in velocity in equal interval of time। अगर जो change in velocity है वो सेम हो रहा है टाइम में, तो ऐसे एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर चेंज
इन वेलोसिटी डिफरेंट है तो ऐसे एक्सेलरेशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. So if change in velocity of a body is same during an interval of time, then its acceleration is said to be uniform. And if change in velocity is different during an interval of time, then such acceleration is called non-uniform acceleration. Then we are having positive and negative acceleration. तो positive acceleration क्या होता है? When velocity is increasing, then acceleration will be positive, and when velocity is decreasing, then acceleration will be negative. अगर वेग बढ़ रहा है तो त्वरण पॉजिटिव होगा, अगर वेग घट रहा है तो त्वरण निगेटिव होगा, और उसको बोलते हैं रिटार्डेशन या मंदन. अगर चेंज इन वेलोसिटी सेम है यानी वेग में परिवर्तन सेम है तो वो होगा समान त्वरण, और अगर चेंज इन वेलोसिटी यानी कि वेग में परिवर्तन असमान है तो वो होगा असमान त्वरण. ओके, so that is all for today. Next we will discuss in the next class. Have a nice day everyone.